शादी में हम बड़ी देरी करते हैं, मौलाना रिश्ते ही ना मिल रहा। बेवकूफ लड़कियों की कमी है, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, तू कह रहा रिश्ते ही ना मिल रहा, रिश्ते ही ना मिल रहा, रिश्ते बूढ़ा कर लिया, रिश्ते ही ना मिल रहा। भाई कैसा रिश्ता चाहिए? भाई बात है क्या? कैसा चाहिए रिश्ता कि मौलाना अपने हिसाब का रिश्ता ना मिल रहा? अरे भाई कैसा हिसाब चाहिए? हिसाब तो बता, तेरा हिसाब कौन सा है? मौलाना असल में हम तो सादा सुदा आदमी है, तो तुझे सादा रिश्ता ना मिल रहा तो रंगीला होता तो कहां से मिल जाता तुझे? सादा को ना मिल रहा कि मौलाना सादा सुदा आदमी है, मैं तो बस सादा सा रिश्ता चाहिए। भाई हमें मौलाना कोई मांग तांग तो है नहीं, लोग हमें बुलेरो दें, कोई कुछ कहे कोई किस क्या, हम तो मना ही कर रहे हैं अभी। मतलब ये है कि बुलेरो पे भी जहन अभी टिक नहीं रहा, हम तो अभी मना ही कर रहे हैं। हाँ अल्लाह यार, हमने क्या ढर्रे डाल लिए, क्या हमने यार वकार बना लिए। सरकार फरमाते निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। जब निकाह आसान होगा तो जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा, और जब निकाह मुश्किल होगा तो जिना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। आज यही हो गया, जिना आसान है, निकाह बहुत मुश्किल है। और खासकर भैया सलामत रखे, वो अल्लाह सुधार दे, बुरा मत मानना। समझ रहे हैं आप? मैं बात कभी कभी बहुत कड़वी कह देता हूँ, इस तुरक बिरादरी को तो अल्लाह ही समझेगा। इसने तो वो काम कर दिए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाए थे, तो लड़कियों के साथ जो मक्का के लोग हशर करते थे ना, इससे बुरा इस बिरादरी ने हशर कर दिया। सही बता रहा हूँ, बुढ़िया जिसकी सांस फूल रही है, कान निकाले फिर रही है रिश्ते में, मेरे भी आना चाहिए जरूर बाली। समझ रहे हैं? अब जरा किसी का अगर जोड़ा कमा गया, अरे यार उसने अपनी बच्ची का निकाह कर दिया सादा, लेकिन भाई हमें मालूम है, हमने बड़े चीज किए, हमने बड़ी बातें कर ली, मानना उनना है नहीं, हमें पता है बहुत। हमने तकरीर नेट पे जाके देखी, मेरी शादी पर जहेज पर 50 तकरीर है। मगर इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे खासकर ये बिरादरी, मैं भी इसी से ताल्लुक रखता हूँ भाई, इसलिए मैं कहने का हक रखता हूँ। समझ रहे हैं? कोई और मौलाना बोले तो कोई लठ्याना शुरू ना कर दे, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ आपको भाइयों। हाँ मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हमारे मुआशरे के अंदर ये भाइयों ये कैंसर की तरह चीज बढ़ रही है यार। जिसकी 3 बेटियां हैं, और 3 बेटियां कोई बड़ी बात नहीं है, तो मामूली शादी भी 10 लाख में बैठ रही है। मामूली लड़की की शादी बता रहा हूँ, रिश्ते से लेके और चौथी तक ये हुई शादी पूरी। निकाह को ना मानने शादी में ना, रिश्ते से लेके देखी दिखौर से लेके और चौथी तक शादी माने। असल शादी निकाह, निकाह हो गया शादी हो, लेकिन हमारे यहाँ दिखी दिखौर से लेके और वहां तक 10 लाख मामूली, किसी की 3 बेटियां तो 30 लाख रुपया चाहिए। और इस वक्त जो काश्तकार है ना, हकीकत बात यह है कि 0/0 है काश्तकारी। अगर उसका अलग से बिजनेस नहीं है तो भाइयों गलत तो नहीं है। अब क्या 1200 रुपए में धान ठेका फिर रहा मंडियों में, कोई कबूलने तैयार नहीं है। मैं कहीं बाहर से नहीं आया, मैं आप ही के दरमियान रहता हूँ, ये बात हकीकत है कि नहीं है? जरा मेरे भाइयों हिसाब लगाना, 1200 रुपए 500 रुपए धान की लगाई, 500 रुपए कटाई, 1000 तो यही हो गया। अब दवाई और स्प्रो और नराइयां और 1000 तरह की बातें और जुताइयां और ये और अल्लम गुल्लम, ये मर्द लग गया, अब मारी गई, अब बारिश हो गई, ये सब अलग है। बताइए, उसके बावजूद भी आप भी निकाले फिर रहा कि साहब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक बात बताऊं लोगों, देने वाला खुदा है, खुदा देता है। अगर आपने ना अल्लाह पे भरोसा कर लिया और गरीब की लड़की को पसंद कर लिया और पसंद करके शादी कर ली और रात को तहज्जुद में उठ गए और उठने के बाद दामन फैलाया और दामन फैला के आपने आंसू बहा के कहा अगर वाकई तुम्हें माल चाहिए, या अल्लाह दुनिया तो लड़की के बाप से माल मांग रही है, मगर मैंने लड़की के बाप से नहीं मांगा, मुझे माल चाहिए था। मौला मुझे जिससे चाहिए, तू ही सबको अता करता है। अगर रब ने करम कर दिया तो इतना दे देगा 7 नस्लों से खत्म ना हो पाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। बेस थोड़ा और बढ़ाओ, भारी करो। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही है भाइयों कि नहीं आ रही है? अच्छा आपका ईमान है कि अल्लाह देता है कि नहीं देता, ये बताओ भाई।
खुदा की कसम अल्लाह ही देता है। सही बात ये, अल्लाह ही देता है। हकीकत बात ये है, अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे तो दिया दिया ले ले। अगर आपकी किस्मत का है तो दो पहाड़ों के दरमियान भी है तो मिलके रहेगा, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपके मुंह में कण निकल जाएगा। ए बच्चों, बेटे खामोश हो जा, खामोश। कल्लड़ जमीन में तो हैरो चला रहा हूं और फिर भी बच्चे बोल रहे हैं। सही बता रहा हूं, तकरीर करना, कल्लड़ जमीन में हैरो चलाना है। हाँ, एक सरी में तो कुछ होगा भी ना, कई भर करना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? तब जाकर कुछ समझ में आगा बात। तो इसलिए तो तवज्जो से मेरी बात सुनो, वरना मूड मेरा भी नहीं बनेगा। हाँ, मैं तो एक मूडी आदमी हूं भैया, रटी हुई तकरीर मुझसे होती नहीं है। शुरू से अपना मामला ये, माहौल अच्छा बनता है तो जहन में अच्छा अच्छा मैटर आता, वो पेश करते हैं। समझ रहे? हाँ, जैसा चाहोगे अल्लाह अल्लाह ही देता है। जब यार हमारा ये ईमान हो गया तो रब की रहमत को जोश ना आएगा। इसने किसी गरीब की बेटी का दिल रखा है, किसी गरीब का दिल रखा है। ला मुझे तो देना ही है, मेरा तो एक इशारा करना है, रहमत का इशारा ना कर दूं इसके लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, रहमत का इशारा ना कर दूं इसके लिए? क्या बात है। अल्लाह का रहमत का इशारा कर देगा ना तो काम बन जाएगा। बेशक बेशक। और मियाँ सबसे बड़ी अमीरी तो सेहत में है। अगर आपकी सेहत अच्छी तो आपसे बड़ा मालदार मियाँ कोई ना। और अगर आप बीमार हो ना, बीमार, तो अमीरी भी किस काम की है? डॉक्टर ने कह दिया मिठाई मत खाना, मुर्गा मत खाना, बड़ा मत खाना, छोटा मत खाना, तला मत खाना, भुना मत खाना, ठंडा मत खाना, गरम मत खाना, सारे खाने तो डॉक्टर ने बंद कर दिए। पैसा भी किस काम का? डॉक्टर ने सब लगाम लगा दिया। बताइए भाई, किस बात की मालदारी? आवाज और बढ़ाओ, पता नहीं, मजा नहीं आ रहा। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ाइए, बिग तो वापसी दीजिए। अल्लाह यार, सब तो मना कर दिया डॉक्टर ने। एक बादशाह ना अपने वजीर को इकट्ठा करके सबको, अपने खादिमों को, चाय तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए मैंने पहले ही मना कर दिया, चाय आप लोगों को बाद में मिलेगी, अब तो मैं ही पिलाऊंगा। अब तो आप कोई आपके लिए चांस ही नहीं है अलावा मेरी बात सुनने की। अब तो बस दो ही बातें हैं, या तो उठ के घर जा सकते हो भाई, मैं नहीं रोक सकता तुम्हें, और आप जो है या मेरी तकरीर सुनोगे, दो ही काम है। सुनोगे ना तकरीर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए, अब तवज्जो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा भाई ये बताओ कि तुम अच्छे कि हम अच्छे? बादशाह थोड़ा पैरों से विकलांग था, माजूर था पैरों से, समझ रहे हैं आप? तो सबने हाथ जोड़ के कहा हुजूर, अरे आप तो बादशाह हैं, आप तो शहंशाह हैं, कहां आप, कहां हम आपके खादिम, कहां हम गुलाम, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते? बादशाह ने कहा तुम मुझसे बेहतर हो। अगर मुझसे कोई कहे कि आपकी जिंदगी मैं अपनी जिंदगी से बदला कर लूं तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा। कहा कैसे? तवज्जो है आकिल भाई। कहा कैसे? कहा ऐसे कि मैं बादशाह जरूर हूं मगर तुम्हारा मोहताज हूं, पैर दोनों खराब हैं, तुम उठाओ तो उठता हूं, तुम बिठाओ तो बैठता हूं, लेकिन अल्लाह ने मेरा मोहताज तुम्हें नहीं किया है। समझ रहे हैं बात? मैं तुम्हारा मोहताज हूं, तुम मेरे मोहताज नहीं हो। कर लो मुकदमा, कर लो पहले इनका फाइनल, बाद में बोलेंगे। सेटिंग बनाने की बना लो आप, बीच में डिस्टर्ब ना करो। हाँ, बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मामला जो है वो फिर पीछे चले जाते हैं, मैं तो भूल भी जाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अब तवज्जो कीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना करो। बड़ा मुश्किल काम है तकरीर करना, खाली बोलना ही नहीं है, आपको समझाना भी है, आपकी नींद भी भगाना है। समझ रहे हैं आप? बहुत सी बातें करना है, काम खाली बोलना ही थोड़ी है। मैं तो आके मीच के, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, शुरू कर दूं पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से, जितना सुनाए मिलेगा सुना दूंगा, लेकिन मकसद ये कि आपको समझ में नहीं आएगा, सवाब तो मिलेगा, लेकिन मकसद यहां समझाना। हाँ, तो बादशाह बोला अल्लाह ने मुझे तुम्हारा मोहताज किया है,
यानी अगर अभी महल में आग लग जाए तो मैं तुम्हें देखूंगा बैठा बैठा और तुम भाग जाओगे। भाइयों, बादशाह भी कह रहा था मेरे पास बादशाह जरूर है, लेकिन तुम मुझसे बेहतर हो, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दी है, मैं ये मासूर बना दिया।